अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कॉपी पेन का यूज करके, ठीक है। ऐसे अगर आप माइंड में 6x² करोगे + तो 7x - 20। हाँ, माइंड में करोगे तो मिस्टेक होगी साइन में, ठीक है। चलो देखते हैं, और बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम भी लगेगा आपको। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो टॉपिक आपको पता है हमारा चल रहा था कि हम कैसे द्विपदी का गुणा करते हैं द्विपदी से, ठीक है। और इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको पता है रूल जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पोल में भी सवाल करे थे, कि यहाँ पे जो दो आपको पद नजर आ रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ होनी है। मतलब -3x की जो मल्टीप्लाई है वो पूरा ब्रैकेट जो है -2x -5 इसके साथ होगी। और जो इस -3x के बाद क्या लिखा है मैंने, +4, इस +4 की भी मल्टीप्लाई -2x -5 में हो। ये है इसका प्रॉपर तरीका लिखने का। बस इसके बाद सभी को आता है, क्योंकि ये एक पदी से द्विपदी वाला गुणा हो गया। ये तो आपको आता ही है, स्टार्टिंग में हमने सीखा हुआ। मतलब बाहर जितने भी पद हैं उनके अंदर सबसे गुणा होगी। तो -3x और -2x लिख लो। -3x मल्टीप्लाई बाय -2x, बीच में माइनस का निशान है, लगा दीजिए माइनस का। 3x भी यहाँ माइनस का है तो ब्रैकेट लगेगा, 3x भी माइनस का है तो ब्रैकेट लगेगा। -3x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई -2x में, ये वाला माइनस का निशान जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस, फिर 4 की मल्टीप्लाई -5। मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी 6 आएगा, x दो जगह एक और एक, x की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं और आपको पता है जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो उनका गुणा करना है तो उत्तर प्लस का बनता है, प्लस का 6x²। ये वाला जो माइनस है इसे ऐसे उतार दीजिए, अंदर कर दीजिए गुणा, 5 दिया 15x। साइन क्या आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, और जब भी अपोजिट साइन होते हैं क्या करते हैं हम, अपोजिट साइन में हम उत्तर माइनस का ही लगाते हैं। चलिए, 4 2 जा 8, माइनस का 8x आएगा। क्यों, क्योंकि 2x यहाँ माइनस का है, माइनस का 8x, माइनस का 4 और माइनस का 5, प्लस का 20। क्यों, क्योंकि दोनों गुण फिर से माइनस के हैं। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा, प्लस बनेगा। माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस का 15x माइनस का 8x प्लस का 20। बस जो एक जैसे पद है, लाइक टर्म्स है, समान पद है, उनको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो फिलहाल यहाँ तो घट रहा है, 15 में से 8 जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा 7, ठीक है। 7x आएगा प्लस का, क्योंकि 15 बड़ा है वो प्लस का है, प्लस का 20। आया सभी को समझ, देख लीजिए। मैम फिर से समझाना। हाँ, फिर से मैं समझा दूंगी। एक और चीज बेटा, क्लास में टाइम से ज्वाइन करिए। मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है जितने भी पद होते हैं सबकी आपस में गुणा होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सबकी आपस में गुणा होगी, तो वो मैंने लिख लिया कि -3x की मैम -20 आएगा उस कहाँ है -20, हाँ -20 आएगा, आपने +20 कर रखा है। एक मिनट रुकना, कहाँ पे, अच्छा यहाँ मैंने, क्यों बेटा, हाँ ये मैंने 5 यहाँ माइनस का लिख दिया ना, 5 प्लस का है, थैंक यू। यहाँ 5 प्लस का आएगा, 5 प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सबसे पहले ये लिख लिया कि मेरे को किसकी किससे गुणा करनी है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि -3x की मल्टीप्लाई आपको -2x एंड -5 में करनी है, 4 की मल्टीप्लाई -2x एंड 5 में।
लिखेंगे कैसे, देखो ये स्टेप ना आपको मिस भी कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका एक स्टेप बच जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6x²। मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है ना, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो स्टेप है वो सेव हो जाए और आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी फास्ट हो जाए, तो हम बेटर है कि हम ऐसे कर लें। फिर देखो माइनस का 3x माइनस का 5, माइनस का 3x माइनस की 5 की मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, प्लस का 15x। ये ज्यादा इजी लगता है, बल्कि मुझे यहाँ साइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस का 2x और प्लस का 4, माइनस का 8x, माइनस का 5 एंड प्लस का 4, माइनस का 5 एंड प्लस का 4, क्या आएगा, माइनस का 20। देखो एक स्टेप मेरा पूरा सेव हो गया। 15 में से 8 जाएंगे, 7 आएगा, माइनस का 20। आया सभी को समझ? बताओ ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है कि मैं बाहर से डायरेक्ट अंदर वाला मल्टीप्लाई कर लूं बिना उस स्टेप को लिखे हुए? यस मैम। है ना, माइंड में कर लो, क्योंकि यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम नहीं आई। गुड इवनिंग बेटा। चलिए एक और सवाल देती हूँ मैं, मतलब अगला सवाल जो है वो पोल में है। करे पोल में क्वेश्चन, अगर सभी को समझ में आ गया यस है तो। मैम। ठीक है, सभी को आ गया ना? ठीक है, सवाल है ये, माइनस का 2y की माइनस का 2y माइनस का 1 की मल्टीप्लाई करनी है 2y प्लस की z में। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर आएगा सर ये पोल में? कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट। बेटा माइक ऑन करके नहीं करना है। शालू के नाम से, क्या नाम है बेटा आपका? मैम विशाल है। विशाल। विशाल बेटा, पोल में आंसर करना नहीं आता है क्या आपको? मैम पोल में कर। हाँ पोल में कर दो ना, ऐसा आप बोलोगे बाकी बच्चे भी लगा लेंगे। तो देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। मैम ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का ठीक है। गुड। मैम कर दिया, ठीक है। 9 में से 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। गुड। तो 3 बच्चे अभी जो रहते हैं कीजिए, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया, ठीक है। बेटा 3 बच्चों का गलत है, देखते हैं किस किस का ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो सवाल ये है, अब क्या करना है मुझे, आपको पता है माइनस के 2y की मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड में होनी है, एंड ये जो माइनस का 1 है इसकी मल्टीप्लाई भी 2y प्लस के जेड में। तो डायरेक्ट करते हैं, माइनस का 2y एंड प्लस का 2y, माइनस का 2y है और प्लस का 2y है, तो एक माइनस एक प्लस, आंसर तो माइनस का आएगा। 2 2 जा 4, y 2 बार है, y और y की घात 2।
माइनस का 2y प्लस का z, z के आगे प्लस का निशान है, फिर से एक संख्या माइनस एक प्लस, माइनस का आएगा 2yz, माइनस का 1 प्लस का 2y, फिर से एक माइनस एक प्लस, माइनस का 2y, माइनस का 1 प्लस का z, एक माइनस एक प्लस, फिर से माइनस का z। और आपको क्या एक जैसे पद नजर आ रहे हैं कहीं पे? जब एक जैसे मैम पद ही गलती नहीं सी है, पे यही लग गया इसका पोल पे। क्या? गलती पे सी पे लग गया, गलती से पोल में। ओके, कोई बात नहीं, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक यस है। मैम। तो डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, साइन की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन करें, एक और सवाल इसी तरीके का। यस मैम। देखिए क्या है, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की गुणा करनी है 3p+1, 3p+1 से 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 दीजिए। दोनों जगह p है, एक जगह p की घात 2 है, एक जगह p है। गुड, ऑप्शन सभी को क्लियर है ना, मतलब दिख रहा है ना सभी को? मैम कितनों ने दे दिया आंसर? अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया है, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है मैम। 3 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन इतने बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन आप सभी को एक जैसे नजर आ रहे होंगे, बट आप साइन की गड़बड़ करोगे, साइन बिल्कुल ध्यान से लगाना। देखिए जो बच्चे रह गए हैं, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितनों का सही है? बेटा बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है, 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है। मुझे तो लगा था कि आपको आंसर आ गया। कितने बच्चों का सही है? बेटा 2 ही बच्चों का ठीक है अभी सिर्फ। मैम अब कितनों का ठीक है? बेटा 3 बच्चों का, नहीं नहीं, खराब हो रहा है, बेकार, नो, बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। तो आप कीजिए, मैं लास्ट में बता दूंगी, आप तब तक कीजिए सवाल। जिनका रह गया बिल्कुल ध्यान से करो, और जिन्होंने कर दिया वो एक बार फिर से और ट्राई करें। मैम ठीक है। बेटा 9 में से ना 5 बच्चों को ठीक है।
मैम कितने बच्चों ने दे दिया आंसर? एक मिनट, 10 बच्चों का आ गया आंसर, इसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी जो भी बच्चे बचे हैं बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करो। माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी मल्टीप्लाई 3p प्लस 1। मैम करवा दो इब। नहीं आ रहा? बेटा बाकी जो बच्चे रह गए हैं अभी कीजिए, फिर मैं करवाती हूँ सवाल को। आंसर 10 ही बच्चों का आंसर है अभी तक। हाँ चलिए, अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, कौन सा सही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो आपने इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया, पहले आपने लिख लिया। लिखना कैसे है इसको? लिखना है माइनस के पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 3p प्लस 1 में, पूरे ब्रैकेट में, और ये जो माइनस का p है इसकी गुणा भी 3p प्लस 1 में। ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पी स्क्वायर माइनस का है, यहाँ 3p प्लस का है, एक प्लस एक माइनस, साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। पी की घात कितनी आएगी? 2 और 1, 2 और 1 3। पी स्क्वायर फिर माइनस का 1 यहाँ प्लस का, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का पी की घात 2। माइनस का पी प्लस का, माइनस का पी और 3p की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस का 3p स्क्वायर, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है। माइनस का p और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस का p, माइनस का p। अब जो एक जैसे पद हैं, जो एक जैसे पद हैं कौन से? ये वाला और ये वाला, दोनों एक जैसे हैं, तो ये इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3p स्क्वायर, पी स्क्वायर भी माइनस का है, 3p स्क्वायर भी माइनस का है। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, p और 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर, 4 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, और ये लास्ट में माइनस का p। देख मैम लीजिए। यहाँ माइनस 3p स्क्वायर पे p की Yes. 2 की जगह 3 आए। अब बताइए सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। पर ये यस सवाल मैम। तो वैसे ही था, फिर गलत क्यों हुआ? था तो सिंह पहले जैसे ही ना, बस। ये ठीक किया। हाँ, किस किस ने ठीक किया? जैसे आज पोल रिस्पॉन्स भेजा है ना मैंने, मैं भेज दूंगी अगली क्लास में, ठीक है? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब इससे भी बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा, द्विपदी से त्रिपदी का गुणन। द्विपदी से त्रिपदी का गुणन, ये भी वही, अगर आपको द्विपदी और द्विपदी वाला आ गया तो त्रिपदी भी आ जाएगा। मतलब a प्लस बी एक द्विपदी बहुपद है, x प्लस वाई प्लस जेड ये एक त्रिपदी बहुपद है। रूल आपको पता है कि भाई a की मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड में होनी है, और b की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में। कुछ नहीं हुआ, पिछले वाले से बस एक पद बढ़ गया है, एक पदी तो बढ़ा है, यहाँ z नहीं होता तो ये द्विपदी से द्विपदी तो रह जाता। अब एक पद बढ़ गया तो ये त्रिपदी हो गया, लेकिन तरीका वही है। ax, फिर a गुणा वाई ए वाई, a गुणा z ए जेड, b गुणा x बी एक्स, b गुणा वाई बी वाई, b गुणा z बी जेड। बताइए क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बस एक पद ही बढ़ा है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है?
क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको करते हैं, 2y माइनस 1 की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1। तो पहले लिख लेते हैं 2y की गुणा 2y माइनस जेड प्लस का 1, माइनस के 1 की गुणा 2y माइनस का जेड प्लस का 1। हो गया, हो गया आपका काम। 2y और 2y की गुणा करोगे, 2 और 2 4, 2 2 जा 4, y और y की घात 2। ठीक है, 2y की गुणा माइनस के z में करोगे, क्या आएगा? एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, माइनस का 2yz, ये हो गया माइनस का 2yz। 2y की गुणा, 2y की गुणा जब 1 में करेंगे क्या आएगा? प्लस के 1 में प्लस का 2y आएगा। पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, -1 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? 2y में, क्या आएगा? माइनस का 2y, माइनस का 2y आएगा, लिख लिया। अब देखिए यहाँ, -1 की गुणा करनी है माइनस के z में, -1 की गुणा करनी है माइनस z में, दोनों ही माइनस के हैं तो उत्तर क्या आएगा बेटा? प्लस का आएगा ना, प्लस का z। -1 और माइनस के z की गुणा करोगे, प्लस का z। माइनस के 1 और प्लस के 1 की गुणा होगी, माइनस का 1 गुणा 1 प्लस का माइनस का 1, माइनस का 1। अब जो एक जैसे पद है, देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 2y प्लस का है, यहाँ 2y माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। 2y प्लस का 2y माइनस का कैंसिल कर दो। अब जो बच गया वही आपको उत्तर है, 4y स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का z माइनस का 1। देख लीजिए एक बार और बताइए समझ में आया या नहीं? यस मैम। है ना, सेम ही है, बस एक पद बढ़ा है, करना वही है। मैम पोल में दे दो। बाकी बच्चे भी बताएंगे मुझे, पोल में दे दूं सवाल? यस मैम। साइन की गड़बड़ मत करना मैं। ओके, चलिए मैम दे दो। y प्लस 1 की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस 2 में, ठीक है। और पोल में ये रहा क्वेश्चन, कीजिए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। मैम ये y की 2 से करेंगे तो कहाँ? ये y प्लस 1 है, फिर है y प्लस जेड माइनस 2। क्या y की 2 से आप गुणा नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए। आंसर जरूर दोबारा चेक कर लेना बेटा, क्योंकि ऑप्शंस देखोगे बस प्लस और माइनस का अंतर है और कुछ नहीं। जिसने अभी आंसर किया है गलत है। इतनी जल्दी मत करिए, इतनी जल्दी नहीं होगा ये। मैम प्लस प्लस माइनस होते हैं। क्या?
प्लस प्लस माइनस होते हैं। प्लस प्लस माइनस क्यों होगा बेटा? जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, उनकी गुणा होती है, तो वो प्लस बनेगा। दोनों कहीं पे भी एक जैसे नजर आए, वो हमेशा प्लस बनाएंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो, चाहे वो प्लस प्लस हो। ठीक है। और अगर उल्टे हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो वो माइनस बनाएगा। नहीं बेटा, 3 में से एक बच्चे का आंसर ठीक है अभी तक। हम्म 6 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है ये। मैम हमारा ठीक है। बेटा वो मुझे नहीं पता, वो तो लास्ट में ही पता चलेगा जब मैं रिस्पॉन्सेज दिखाऊंगी और आप चैट सेक्शन में। मैम अब कितनों का ठीक है? बेटा 9 में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है बस। आप लोग क्यों बोलते हो मुझे कि पोल में क्वेश्चन दे दो? मैं सबसे पूछती हूँ ना। तो अगर नहीं आया किसी को और क्वेश्चन करने, तो आप बोलते क्यों नहीं हो कि अभी मत दो पोल में? दस में से 3 बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे जो रह गए बिल्कुल ध्यान से कीजिए बेटा। देखो आंसर सभी को करना है। ये मत सोचो कि सबका गलत हो रहा है तो हमारा भी गलत होगा, आपका सही भी हो सकता है। है ना? इसलिए सभी को आंसर करना है। मैम कितनों का ठीक है? Yes. बेटा 4 बच्चों का ठीक है 11 में से। हाँ, अब थोड़ा रिस्पॉन्स पहले से बेटर है, मतलब अब जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब y और y की गुणा होती है तो क्या आता है? y और मैम y की गुणा होती है तो क्या आता है बेटा? वाइट स्केल। y स्क्वायर आता है ना? ठीक है। मैम हमारा तो बोलता है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। 5 4 3 2 1। ठीक है।
चलिए बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। देखो बेटा डी में सबसे ज्यादा आंसर बच्चों ने डी पे लगाया है, तो मेरे को डी वाला तो कोई भी नजर नहीं आ रहा जिसने डी लिखा हो, बट मैक्सिमम बच्चों ने डी ऑप्शन को चूज किया है। डी लास्ट वन। चलो क्वेश्चन है y प्लस 1 की गुणा करनी है आपने y प्लस z-2 में। ठीक है चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखोगे कैसे, आपको पता है कि y की जो मल्टीप्लाई है वो y प्लस z-2 इस पूरे के साथ होगी, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई भी y प्लस z-2 के साथ होगी। देखो मैं पूरा अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। क्या लिखोगे, y मल्टीप्लाई बाय y, बीच में प्लस का निशान प्लस लगाओ, y मल्टीप्लाई बाय z, बीच में माइनस का निशान माइनस लगाओ, y मल्टीप्लाई बाय 2, पहला ब्रैकेट हो गया। प्लस 1 की मल्टीप्लाई y से, बीच में प्लस का निशान प्लस लगाओ, 1 की मल्टीप्लाई z से, बीच में माइनस का निशान है माइनस लगाओ, 1 की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, ये स्टेप था सबसे मेन। y और y की गुणा करेंगे, दोनों जगह घात 1 है, y की घात 2, y की और z की गुणा करोगे क्या आएगा yz, माइनस के y और 2 की गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का 2y, 1 और y की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा y, 1 और z की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा z, -1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस का 2। अब आपको यहाँ पे एक जैसे पद नजर आ रहे होंगे, ये और ये, माइनस का 2y और प्लस का y दोनों एक जैसे हैं। बाकी चीजों को ऐसे उतार लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई जेड, 2y यहाँ माइनस का है और y प्लस का है। जब एक संख्या माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, दो से एक जाएगा, एक बचेगा मतलब y आएगा, बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या तो 2y है, माइनस का निशान प्लस z -2, ये है इसका फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ, आपको डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आंसर में तो सबसे पहली जो पद है वो y की घात 2 है, डी में y की घात 2 है ही नहीं, तो डी तो हो ही नहीं सकता। कौन सा इसका आंसर है, ऑप्शन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ए। एक बार मैंने तो ठीक किया था। क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए समझ में आया या नहीं। मैम 8। आ गया, यस मैम। उतार लीजिए बेटा इसे। अब मैं एक सवाल आपको दे रही हूं, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना है, और उसका आंसर मैं आप मतलब उसका ऑप्शन भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, चैट सेक्शन में करना है लेकिन आप, ठीक है। क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सवाल है, सवाल है माइनस का 3p प्लस का 4, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने 2p माइनस पी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना शुरू करो, मैं भी करती हूँ और आपको फिर ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल सॉल्व कीजिए, मैं भी आपको ऑप्शन देती हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन अब नजर आ रही है, यस मैम। यस आ मैम। रही है, ठीक है यस मैम। कीजिए।
ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, आप तब तक सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऑप्शन में भी सारे लिखती हूँ। पहला ऑप्शन सभी को नजर आ रहा होगा। अभी ऑप्शन पूरे नहीं है बेटा। मैम ऑप्शन पूरे कर। हाँ, ऑप्शन पूरे लिख रही हूँ मैं, बाकी भी। ठीक है, ये ऑप्शन है आप। ठीक है, ABCD। कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में ऑप्शन पिक कीजिए। गुड, सभी का हो गया। यस मैम। चलिए, अब मैं करवाती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं ऑप्शन हटा रही हूँ यहाँ से। आपको पता है माइनस के 3p की गुणा होगी 2p माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 में, एंड प्लस के 4 की भी गुणा होगी 2p माइनस का p स्क्वायर माइनस के 1 में। ठीक है, चलो, माइनस का 3p गुणा 2p प्रॉपर लिख देती हूँ। बीच में ये माइनस का साइन लगा दो। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 3p बेटा यहाँ माइनस का है ना, 3p का भी तो माइनस है, तो ब्रैकेट में आएगा। ये वाला माइनस ये है जो इनके बीच में है, पदों के बीच में। माइनस के 3p की गुणा p स्क्वायर में, फिर माइनस का निशान ये 1 के आगे जो है, फिर माइनस के 3p की गुणा 1 में, पहला ब्रैकेट लिख लिया। प्लस 4 की गुणा 2p में, माइनस का निशान 4 की गुणा p स्क्वायर में, माइनस का निशान 4 की गुणा 1 में। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, p और p, p की घात 2, माइनस का, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, माइनस का निशान ये वाला ऐसे ही रहने दो, अंदर गुणा कर दो पहले, 3p और p स्क्वायर माइनस का 3p की घात 3, क्योंकि एक संख्या माइनस है, फिर ये माइनस ये वाला, अंदर माइनस गुणा कर दो, माइनस का 3p और 1 माइनस का 3p, प्लस 4 दूनी 8, दोनों प्लस के हैं, प्लस का आएगा, माइनस का 4 और p की घात 2, माइनस का 4p की घात 2,
माइनस का 4 और 1 माइनस का 4। यहां तक भी सभी को क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। माइनस का 6p², देखो माइनस और माइनस दो चिन्ह साथ में नहीं आएंगे। माइनस और माइनस कैसा निशान बनाते हैं? गुणा करके प्लस का 3p³ सेम। माइनस और माइनस कैसा निशान बनाएंगे? प्लस का 3p प्लस का 8p माइनस का 4p² माइनस का 4। अब अगला स्टेप क्या है? जो एक जैसे पद है उनको साथ में ले लो। और मैंने आपको बताया था कि व्यंजक कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, जैसे 3p³ सबसे पहले आएगा। आप जो एक जैसे पद है लिख लो घात के हिसाब से। माइनस का 6p² और माइनस का 4p² एक साथ आ जाएंगे। फिर ये प्लस का 3p और प्लस का 8p, 4 लास्ट में। 3p की घात 3, माइनस और माइनस क्या बनाते हैं? प्लस, 6 4 10, माइनस का 10p², 8 और 3 11, प्लस का 11p माइनस का 4। सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्योंकि आप भी तो बड़ी क्लास में है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए और अभी भी किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही हो ना तो पूछ लो। क्योंकि इसके बाद अब मैं एक सवाल आपको पोल में देने वाली हूँ। रेडी हैं सभी? चलिए करते हैं। देखो इसको ऐसे लिखिएगा, माइनस का 2m प्लस के n की आपने गुणा करनी है m प्लस n माइनस 1 में। ठीक है, मैंने माइनस का 2n प्लस n पहले लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 48 क्वेश्चन। माइनस का 2m प्लस का n गुणा करो m प्लस n माइनस 1 से। बार बार बोल रहे हो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए। फिर जिसने भी अभी पोल में आंसर किया है गलत है उसका। बार बार बोल रही हूँ, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हो आप? मैम कितनों का? 4 में से एक बच्चे का। ठीक है,
बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, साइन का ध्यान दो। 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, 9 में से 5 बच्चों का ठीक है। मैम अभी तक कौन कर मतलब यही मानो कि आप आधे बच्चों का सही है, आधों का गलत है। अभी भी रेशियो हाफ एंड हाफ में ही जा रहा है। गुड, 10 में से 6 बच्चों का ठीक है। गुड। मैम आप समझा दो। क्या बेटा, अभी तो थोड़ा टाइम है, इसको सॉल्व करने के बाद जाना। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए 4 बच्चों का गलत है ये, टोटल 11 में से, बाकी 7 बच्चों का तो ठीक ही है। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तरीका वही है, माइनस का 2m, m प्लस n माइनस 1 से होगा, और प्लस के n की मल्टीप्लाई भी m प्लस n माइनस के 1 से होगी। ठीक है, माइनस के 2m गुणा m, ठीक है, बीच में प्लस का निशान, फिर माइनस का 2m गुणा n, फिर माइनस का निशान ये वाला माइनस का, और ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2m भी माइनस का है, 2m मल्टीप्लाई बाय 1, फिर n की गुणा प्लस का, n की गुणा m से, n की गुणा n से, बीच में माइनस है, n की गुणा 1 से। क्या आएगा, माइनस का 2m और m, माइनस का 2m स्क्वायर, क्योंकि m दोनों जगह है, एक और एक 2 घात, प्लस माइनस का 2m और n, माइनस का 2mn, माइनस का 2m और 1, माइनस का 2m, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, n और m की गुणा दोनों प्लस के nm, n और n की गुणा दोनों प्लस के n की घात 2, माइनस का n और 1, माइनस का n। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, साइन देखना है, प्लस और माइनस की गुणा होगी, क्या आएगा, माइनस बनेगा, माइनस का 2mn, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2m, प्लस का nm, प्लस का n स्क्वायर, माइनस का n। अब आपको यहाँ पे एक जैसे पद नजर आ रहे हैं, nm और mn, ये एक जैसे हैं बेटा, मैं nm लिखूं या mn लिखूं, एक ही बात है ना, आगे पीछे कर सकते हैं मुझे। तो माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2mn, प्लस का nm, प्लस का 2m, बाकी इसको ऐसे उतार लीजिए, क्या आएगा,
2mn माइनस का ये प्लस का दोनों घट जाएंगे, क्या आएगा माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? लास्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, डी वाला। बताइए सभी को आ गया समझ? देखो mn और nm एक ही बात है ना, देख लीजिए एक बार, ये आखिरी सवाल है वैसे आज का, और होमवर्क में भी मैं यही भेजने वाली हूँ बेटा, द्विपदी का त्रिपदी से गुणा। तो अगर आज समझ में नहीं आया तो फिर होमवर्क में गड़बड़ होगी, तो जो भी डाउट है सब यही क्लियर कर लो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।